वज़ीर-ए-आज़म का दौरा तुर्किया, शहबाज शरीफ से चेयरमैन अल बराक ग्रुप, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और लिमक होल्डिंग बोर्ड सरबराह की मुलाकातें। तामीराती और तवानाई के शोबों में ताउन के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से ज़ोरलो ग्रुप, अनादलो ग्रुप और कोका कोला हुकाम की भी मुलाकातें। शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में सरमायाकारी मजीद बढ़ाने की दावत। ख़ानदानी तौर पर अगर वो आना चाहें तो मोस्ट वेलकम, मगर जहाँ सियासी बात है, अगर वो छोड़ते हैं, डिसाइड करते हैं कि पीटीआई छोड़नी है, तो बेहतर यही है कि उनके लिए कि वो अपनी एक अलग सेपरेट जमात बनाए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। जितने भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रही है मुख्तलिफ आर्मी की बिल्डिंग चलाने में और शोधा के मुजस्मे तोड़ने में, उन सारों का लिंक जो है वो बैकग्राउंड जो है वो पीटीआई के साथ ही लिंक निकलता है। परवेज़ इलाही के लिए मुस्लिम लीग काफ के दरवाजे बंद, बेहतर होगा वो अपनी कोई नई जमात बनाए। खानदान में वापसी पर खुशामदीद कहेंगे चौधरी शाफे हुसैन का दो टोक जवाब। किसी के साथ इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट पर अभी कोई बात नहीं हुई, जो करप्ट है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चौधरी सरवर की मीडिया से गुफ्तगू। परवेज़ इलाही दो मुकदमात में बरी होते ही फिर गिरफ्तार। गुजरावाला की एंटी करप्शन कोर्ट ने तरक्याती स्कीमों में 2 अरब रुपए की रिश्वत के केसेस का महफूज फैसला जारी किया। हुकाम ने पंजाब असेंबली में जाली भर्तियों के इल्जाम में फिर हिरासत में ले लिया। तर्जुमान की तस्दीक, लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। साबिक वज़ीर आला की जानिब से इल्जामात की तरदीद। पहले करप्शन की रट लगाई जा रही थी, अब भर्तियों के भोंडे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। परवेज़ इलाही के खिलाफ मुकदमात इंतकामी एजेंडे के तहत दर्ज किए जा रहे हैं। मोनिस इलाही का ट्वीट। एंटी करप्शन सेक्रेटरी पंजाब असेंबली राय मुमताज हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी जाली भर्तियों का इल्जाम साबित होने के बाद अमल में लाई गई है। तर्जुमान का दावा। मुल्क में नई सियासी सफबंदियां। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की जहांगीर तरीन से मुलाकात। साथ मिलकर चलने का इरादा। पीटीआई छोड़ने वाले पार्टी चेयरमैन की सियासत को छोड़ रहे हैं। 9 मई के वाक़यात की जितनी मजम्मत की जाए कम है। सरदार तनवीर और नुमान लंगड़ियाल की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहने का सिलसिला जारी। डेरा इस्माइल खान से साबिक रुकन सूबाई असेंबली एहतशाम जावेद ने भी खुदा हाफिज कह दिया। तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव के एजेंडे का हिस्सा नहीं बन सकता। ननकाना से राय असलम खरल का भी अलहदगी का ऐलान। हम सब आइन के ताबे हैं, आइन हमारे ताबे नहीं है। कानून से तो कोई बड़ा नहीं है, ये जो एक आइन से भी कोई बड़ा नहीं है। इस तरह का ज़ोम होना, ख्याल होना कि आइन हमें दस्तक दे रहा है और हम आइन से बड़े हैं, तो ये सोच जो है ये गैर आइनी सोच है। चंद मखसूस लोग जिनके बारे में कि हम ख्याल का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, और वो इस वक्त रियासत को और रियासती इदारों में एक इस किस्म का एक पैटर्न उनके फैसला जात में नज़र आ रहा है कि लगता है जैसे कि वो किसी मखसूस सियासी धड़े की तरफ कोई नर्म गोशा रखते हैं। हम सब आइन के ताबे हैं, आइन हमारे ताबे नहीं। कोई भी कानून और आइन से बालातर नहीं। एक सियासी धड़ा रियासत और इदारों को कमज़ोर करने की साजिशों में मसरूफ़ मुनज़्ज़म मुहिम भी चलाई जा रही है। हमारी सबसे पहली ड्यूटी रियासत से वफादारी है, कानून साजी का अदलिया से कोई ताल्लुक नहीं। मुआविन खुसूसी इरफान कादिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंडिया आज तक या दुश्मन ममालिक आज तक जो जुर्रत नहीं कर सके, वो एक करप्शन केस के पीछे आपके पैरोकारों ने कर दी। आप एक खाली बंद लिफाफा लाते हैं, काबीना में लहराया जाता है और कहा जाता है कि जी ये मंजूर किया जाए। वज़ीर आज़म जो हैं वो भी उसका ऐसा, वो कहते हैं जी मंजूर है मंजूर है मंजूर है, उसको मंजूर कर लिया जाता है। जब मुल्क की सालमियत पे किसी के उकसाने पर आप हमला करते हैं
उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके नतायज आपको भुगतना पड़ेंगे। 190 मिलियन पाउंड की करप्शन का जवाब मांगने पर मुल्क में आग लगा दी गई। 9 मई के घिनौने वाकयात में मुट्ठी भर शरपसंद मुलव्वस थे। एक्शन लिया जा रहा है, पुरतशद्दुद इक़दामात पर जवाब देना पड़ेगा। जिनके इमाम पर सब कुछ किया गया वो भी नहीं बचेंगे। पूरी कौम शहदा के लवाकिन के साथ है। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बरतानिया से आने वाला पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करा दिया गया। मुआविन खुसूसी की शहजाद अकबर को वतन वापसी की दावत। 60 अरब रुपया पाकिस्तानी कौम का गबन किया, उसका हिसाब देने की बारी आई है तो अपना जो है वो झूठ का चूरन बेचने की कोशिश की जा रही है। इंतकामी सियासत जो है वो हमने बहुत देखी है। मुस्लिम लीग नून ने इंतकाम का, अंधे इंतकाम का सामना किया। झूठे केसेस बनाए गए जो हमारा हमसाया मुल्क ना कर सका अपनी दुश्मनी में, वो इन्होंने वो कर दिखाया। मज़ाकरात जो है ना सियासी कोतों के साथ किया जाता है, इंतशार फैलाने वालों के साथ मुज़ाकरात नहीं होते। हमारी जमात के सब लोगों को गिरफ्तार किया गया। हिसाब देने की बारी आई तो झूठ का चूरन बेच रहे हैं। 4 साल तक मुल्क में इंतशार का दौर रहा। हमने इंतकामी सियासत बहुत देखी। जो हमारा हमसाया ना कर सका वो अपनों ने कर दिखाया। मुज़ाकरात सियासी क़ुव्वतों के साथ होते हैं, शरपसंदों से नहीं। हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। हमारी पहली प्रायोरिटी अब तक टीम की जो है वो यही होती है कि जी गवर्नर साहब उसमें एक प्रोएक्टिव ऑब्वियसली हैं, क्योंकि पेमेंट जो है एक्सटर्नल सारी वो उनकी मैनेजमेंट है। तो हम बिल्कुल सबसे पहली प्रायोरिटी है कि जी कोई हमारी पाकिस्तान की जो सॉवरेन कमिटमेंट है उसमें कोई डिले ना हो एक दिन की भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने पूरे अरसे में ये कोई ऐसी किसी किस्म की डिले नहीं हुई। कुछ लोगों को शौक है कि वो डेट्स देते रहते हैं। पिछले मैं 1 साल से देख रहा हूँ कि फलां महीने में डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, फलां महीने में इतनी देर, 2 महीने रहेंगे, 3 महीने रहेंगे। उनको शर्म आनी चाहिए। वफाकी बजट 9 जून को पेश किया जाएगा। मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने की तारीखें देने वालों को शर्मानी चाहिए। मसाइल एक रोज़ में हल नहीं हो सकते। कोशिश है अवाम को रिलीफ दें और गैर मुल्की अदायगियाँ वक्त पर करें। महंगाई का बोझ गरीब अवाम पर पड़ता है। मिलकर मुश्किलात पर काबू पाएंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार पुरअज़्म। बच्चों का इंपोर्टेड दूध मजीद महंगा होने का इम्कान। आइंदा माली साल के बजट में सेल्स टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। डिब्बे में बंद दूध पर शराब 12 से बढ़ाकर 18% किए जाने की तवक्को। डिब्बे में बंद गोश्त और मछली पर सेल्स टैक्स भी 18% करने की तैयारियां। रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया पर सेल्स टैक्स 18% बरकरार रखने की तजवीज़। माले मुफ्त दिले बेरहम। ऑडिटर जनरल ने ओगरा की फजूल खर्चियां बेनकाब कर दी। गाड़ियों की खरीदारी और इस्तेमाल की मद में कौमी खजाने को 55 मिलियन से जायद का नुकसान। नई गाड़ियों की खरीदारी के लिए 139 मिलियन के बिला सूद कर्जे भी दिए गए। दस्तावेजात में इंकशाफ। पीछा रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद जिना हाउस हमला केस से डिस्चार्ज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। साबिक सूबाई वजीर के खिलाफ लाहौर के थाना सर्वर रोड में मुकदमा दर्ज था। नौ मई को जलाओ घेराव करने वालों के गिर्द घेरा मजीद तंग। जिना हाउस पर हमले में मुलव्वस साबिक MPA फरहत फारूक गिरफ्तार। मुलजिमा शरपसंदों को उकसाती रही। कोर कमांडर की वर्दी पहनने वाले मुलजिम के साथ सेल्फी लेने वाला नौजवान भी पकड़ा गया। आसिफ जरदारी पंजाब के सियासी महाज पर सरगर्म। जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाली 25 शख्सियात की साबिक सदर से मुलाकात। पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। मलेशिया में रोका गया PIA का तैयारा इस्लामाबाद पहुंच गया। मलेशियन अदालत ने तैयारे को वतन वापसी की इजाजत दी। मकामी अदालत ने 26 मई को लीजिंग कंपनी की दरखास्त पर तैयारे को रोकने का हुक्म जारी किया। 29 मई को तैयारे को कोलालमपुर एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था।
पंजाब हुकूमत की कोशिशें रंग ले आई। सूबे में 10 बरस बाद कपास की 45 लाख एकड़ से जायद काश्त का हदफ हासिल। निगरान वज़ीर आला का इजहार इत्मीनान। मौसम नकवी की काश्तकारों को अच्छे नरखों की अदायगी की यकीन दहानी। जाली ज़रई अद्वियात के खिलाफ क्रैकडाउन की भी हिदायत। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दायर दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 6 जून को मुकदमा सुनेगा। चौधरी लतीफ अकबर 19 वोट लेकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली के स्पीकर मुंतखब। मद्दे मुकाबिल चौधरी मकबूल को एक भी रुकन की हिमायत न मिल सकी। ऐवान ने वज़रा की तादाद बढ़ाने के लिए आईनी तरमीम भी मंजूर कर ली। 40 अरकान की जानिब से हिमायत। तहरीक इंसाफ का बॉयकॉट। बलूचिस्तान हुकूमत ने जिला गवादर को टैक्स फ्री जोन करार दे दिया। एक्साइज सर्विसेज और जायदाद की मुंतकली पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। स्पेशल इकनॉमिक डिस्ट्रिक्ट करार देने के लिए विफाक को भी सिफारिश इरसाल। नादराने आंखों के जरिए शनाख्त का नया निज़ाम मुतारफ करा दिया। आयरिस को फिंगरप्रिंट्स और चेहरों की पहचान के मुरवजा सिस्टम के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। नए निज़ाम के तहत गलती का इम्कान ना होने के बराबर। तुर्किया के नौमुंतखब सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने तीसरी मुद्दत के लिए हलफ उठा लिया। अन्कारा में पुरवकार तकरीब। नेटो सेक्रेटरी जनरल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं की भी शिरकत। सदारती महल में भी तकरीब। 78 ममालिक से आए मेहमान शरीक। शहबाज शरीफ और रजब तय्यिब एर्दोगान का मुसाफा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की भी तुर्क सदर और खातून अव्वल से मुलाकात।